ये सब हम तेरे लिए ही तो कर रहे हैं। हाँ, इसी के लिए तो कर रहे हैं, हमारे साहबजादे जो ठहरे। बस अब हमारे लिए कब करेंगे ये नहीं पता इनका। बस पूरे दिन गेम्स, फोन और खेल कूद ही लगी रहती है इसकी। रमेश जी के बेटे को देख, कितना इंटेलिजेंट है, कितनी मेहनत करता है, सीख उससे कुछ। क्या सीखूं मैं उससे? मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना पापा, और कितनी मेहनत करूँ? अब क्या किताबों में घुसा रहूँ? अगर ऐसा करूँगा ना तो मोटी मोटी चश्मे लग जाएगी मुझे भी। आप भी क्या आते आते ही बच्चे पर शुरू हो गए। लीजिए आराम से बैठिए और खाना खाइए। अबे भड़को नहीं तो क्या करूं? इसने तो हमारी सोसाइटी में नाक कटवा के रख दी है। अभी मैं रमेश जी के वहां से आ रहा हूँ, कह रहे थे बहुत बिगड़ चुका है लड़का, संभालने की जरूरत है इसे। कौन? वो चुगलखोर चंपू चाचा। पापा उनके साथ मत घुमा कीजिए आप, एक नंबर की चुगलखोर है वो। काम धंधा उन्हें कुछ है नहीं, 24 घंटे चुगलियां लगाते रहते हैं। आज के बाद उनके साथ मत घूमना। अब तू मुझे सिखाएगा कि किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? चुपचाप खाना खा और पढ़। मुझे नहीं खाना कोई खाना, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। कम से कम मैं इतनी तो समझ है ना कि चुगली नहीं करते। हाँ, बड़े ही अच्छे दोस्त हैं तेरे। कौन? हिटलर, ओबामा? काफी अच्छे हैं, मेहनती है बड़े वो। फर्स्ट आते हैं हर बार, है ना? आते हैं ना लास्ट से। आप भी क्या सुबह सुबह बच्चों पर शुरू हो जाते हैं? देखो उसने खाना भी नहीं खाया ढंग से। ये लड़का भी ना, मैं तो उसका भला ही चाहता हूँ। भला आप चाहते हो, लेकिन उसकी मेहनत तो देखो, वो मेहनत तो करता है ना। हाँ, मेहनती तो है। चलो ठीक है, आके बात करते हैं उससे। कुछ समय बाद हरी अपने दोस्तों के साथ। वो देखो आ गया हमारा हरी भाई। ओह, आ गए आप। बैठिए बैठिए, आज की पार्टी भाई हरी की तरफ से। अरे भाई, आप इन्हें दुखी में क्यों लग रहे हो? हाँ भाई, क्या हुआ? इंडिया फुटबॉल का मैच हार गई क्या? अरे अभी तो कोई फुटबॉल के मैचेस नहीं चल रहे हैं, क्या हुआ तुझे? अरे रो नहीं, नहीं तो। अगर तू रोएगा तो हम भी तुझे कंपनी देना शुरू कर देंगे। फिर मत बोलना कि हम क्यों रो रहे हैं। कोई सास बहू का सीरियल चल रहा है कि जो तुम मुझे कंपनी दोगे? अरे बता तो दे, हुआ क्या? यार वो सुबह सुबह पापा के साथ बहस हो गई यार। ऊपर से तुम लोगों ने भी मुझे काफी कुछ सुनाया। तुम कुछ काम धंधा किया करो यार, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। तू बस इतनी सी बात के लिए रो रहा है? भाई ये तो रोज का है, इतना तो चलता रहता है। इतनी टेंशन नहीं लेनी होती यार, अपने मजे से जियो, ये हर घर में चलता रहता है। यार चलता तो रहता है बट। अच्छा चल, तेरे को मैं एक जोक सुनाता हूँ। चल बता, अगर तुझे डायरेक्टर बनना हो तो तू सबसे पहला काम क्या करेगा? क्या कहा तुमने? एक बार रिपीट करना जरा। भाई डरा क्यों रहा है, आराम से पूछा। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहा तुमने। अरे इसने बस इतना पूछा, अगर तूने डायरेक्टर बनना है तो तू क्या करेगा? आइडिया बुरा नहीं है वैसे। अब मैं एक डायरेक्टर बनूंगा। तो बंदा है क्या है? अभी तूने पिछले हफ्ते बोला था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद तूने बोला मेरे को टीचर बनना है, फिर उसके बाद हम तीनों ने डिसाइड किया था कि हम तीनों मिलके पानी की फैक्ट्री लगाएंगे, और अब तो बोला तूने डायरेक्टर बनना। क्या भाई? नहीं यार, इस बार मैं पक्का डायरेक्टर बनूंगा। सीरियस हूँ पूरा मैं। सीरियस तो तू हर वक्त ही होता है यार। चल वैसे अभी एक डायरेक्टरी कंपटीशन चल रहा है, अगर तू उसमें अपनी कोई शॉर्ट मूवी दे दे तो क्या पता वो तुझे साइन करवा ले। क्या सच में? हाँ, फिर हम बोलेंगे ब्रेकिंग न्यूज, हमारे दोस्त हरी ने एसएस राजामौली की बाहुबली के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। यार तेरी बात दिल को छू गई यार। अब तो मैं पक्का डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा। मैं चला, मैं मेहनत करने अभी। भाई इसको तो हमने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, उतार के आते हैं। चल चल चल। माँ, माँ, मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है। क्या बात है, क्या आइडिया आया मेरे बेटे को? माँ, मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि मैं एक डायरेक्टर बनूं।
साथ में डायरेक्टरी कंपटीशन भी चल रहा है। अगर मैं उसमें सक्सेसफुल रहा तो मेरा डायरेक्टरी का करियर शुरू हो जाएगा यहीं से। अच्छा, हाँ, और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। डायरेक्टरी भी कोई करियर है? देख, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, बेरोजगार है, वो ये काम पकड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तेरी फिल्म फ्लॉप हो गई तो तू कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा नीचे। फिर तुझे क्या होगा? क्या आप भी बच्चे को मोटिवेट करना छोड़ के डीमोटिवेट करते रहते हो हर टाइम? रहने दीजिए ना माँ, इनका तो काम ही है कहना। मुझे कौन सी इनकी बात से कोई फर्क पड़ेगा। मुझे तो बस मेहनत करनी है, और याद रखिएगा एक दिन मैं आपको डायरेक्टर बन के जरूर दिखाऊंगा। मेरा काम तो तुझे समझाने का था, अब फैसला तेरा है। आप भी क्या रोज रोज उसे नाराज कर देते हो? एक हफ्ते बाद। बेटा तो सुबह ही ढूंढ क्या रहा है? हाँ, वो दरअसल मैं अपना लैपटॉप ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ पे रख दिया मैंने, मिल नहीं रहा है मुझे। अरे बैठ जरा। बोलिए। वो दरअसल बात ये है कि मैंने तेरा लैपटॉप गलती से तोड़ दिया। क्या? परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं तुझे नया ले दूंगा। बस ना पापा, तोड़ देना मेरा सपना पापा। मैं शुरू से ही जानता था कि आप मुझे सक्सेसफुल देखना ही नहीं चाहते। मुझे पता है आपने मेरा लैपटॉप जानबूझ कर तोड़ा है। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना पापा, नहीं देखी जाती ना। बेटा ऐसी बात नहीं है। नहीं पापा, यही बात है, मुझे सब पता है। चलो यही ठीक, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा पापा कभी। रवि, कुछ दिनों बाद। सुन बेटा, तूने कुछ दिनों से ना किसी से ढंग से बात की है, ना ढंग से खाना खाया है। कम से कम अपने दोस्तों से तो मिला। हाँ जी, बोलिए। क्या? अच्छा, ठीक। किसका फोन था बेटा? माँ, वो डायरेक्टरी ऑफ इंस्टीट्यूट से कॉल था। वो कह रहे थे नहीं मेरी मूवी बड़ी पसंद आई। बट माँ, ये कैसे हो सकता है? बेटा, ये उसी इंसान के कारण हुआ है जिनसे तू रोज नाराजगी जताता है। माँ, लेकिन मेरा लैपटॉप तो टूट चुका था ना। लैपटॉप टूटा था ना, तुम्हारा पेन ड्राइव तो सही सलामत था ना, और वो तुम्हारे पापा ने समय से पहले ही सबमिट करवा दिया था। माँ, ये सब बेटा, तुमने अपने पापा को समझने में थोड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए घर कितना कुछ ले आते हैं। तुम्हारी पसंद के कपड़े, तुम्हारी पसंद के जूते, तुम्हारी पसंद की खाने की चीज़ें जैसे टॉफीज, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सब कौन लाता है? कभी सोचा तुमने? ये सब तुम्हारे पापा तुम्हारी पसंद की चीज़ें छान छान कर तुम्हारे लिए लाते हैं, और तुमने उनको समझने में गलती कर दी। अभी भी देर नहीं हुई है बेटा, तुम जाओ और उनसे माफ़ी मांग सकते हो। माँ, लेकिन पापा है कहाँ पर इस वक्त? बेटा, वही बालकनी में बैठे होंगे। पापा, पापा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना पापा? नाराजगी किस चीज की बेटा? पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। नाराज मत हो, खड़ा हो जा। पापा, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। अनजाने में पता नहीं क्या क्या आपको कह दिया पापा, और ये भी नहीं समझ पाए कि आप मेरी भलाई चाहते हैं। इतने गुस्से में आपसे बात की पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। बैठ जा। गलती सिर्फ तेरी नहीं है, गलती कुछ हद तक मेरी भी है। मैं तुझे समझ नहीं पाया, तेरा क्या इंटरेस्ट है ये मैं समझ नहीं सका। मैं तुझे हमेशा दूसरों के बच्चों से कंपेयर करता रहा, उनकी काबिलियतों को तेरे में ढूंढता रहा।
पर तेरी काबिलियतों को कभी मैंने देखा ही नहीं। नहीं पापा, गलती आपकी नहीं। कहते हैं माँ बाप भगवान का रूप होता है और मैंने अपने भगवान को ही रुला दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। दुखी मत हो। अगर तू अपने बेटे का फर्ज नहीं निभा पाया तो मैं भी एक अच्छे पिता का फर्ज नहीं निभा पाया बेटे। नहीं पापा, आपने तो पूरी कोशिश की। मेरी मूवी भी आपने ही सबमिट करवाई और मैं आपको समझ नहीं पाया पापा। समझने की क्या बात है बेटा, तू उस समय इतना गुस्से में था कि क्या ही कहूँ, और तुझे समझाना सही नहीं लगा। और रही बात मूवी की, ये तो एक बाप का फर्ज था कि अपने बेटे को हमेशा जितनी मदद कर सके करे। प्रज्ञा मैम से पूछिए। पापा अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक दिन बाद अरे वाह, हमारे बेटे में तो काफी अच्छी फिल्म बनाई है। बेटा तेरी मूवी तो सच में बहुत कमाल की है। बस माँ ही का आशीर्वाद है ये। हरी भाई, हरी भाई, हाँ आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? जी आइए, नमस्ते। 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 मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरी की तरफ से न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मैं आज यहाँ अपनी कंपनी की तरफ से आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। जी आइए बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं त्रिशा। स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में कैमरामैन ओबामा के साथ। तो हरी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी शॉर्ट फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसे लगा कि आपको डायरेक्टर ही बनना है, मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? मुझे दरअसल ये मोटिवेशन, ये सीख मेरे दोस्तों और मेरे पापा से मिली है। मेरे दोस्तों ने मुझे ये सलाह दी कि मैं डायरेक्टर बनूं और मेरे पापा ने मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और मैं उन्हें समझ नहीं पाया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, हमारे माता पिता हमें हर एक मोड को सपोर्ट करते हैं, बट ज़रूरत है तो समझने की, एक इंट्रोडक्शन की। क्या आपकी फैमिली आपके इस फैसले में आपके साथ थी? मेरी फैमिली मेरे हर एक फैसले में मेरे साथ ही खड़ी रही, लेकिन मुझे समझने में काफ़ी देर लगी कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि आज आपके बेटे ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है? जी हमारा बेटा तो बचपन से ही बहुत होशियार है और ये बहुत ज़्यादा समझदार है। इसको कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर लें। उन बच्चों की सक्सेस उस पिता की सक्सेस होती है। और रही बात क्रेडिट की, तो ये तो इसका बड़प्पन है कि जो हमें कह रहा है, नहीं तो सारी मेहनत तो इसी ने की है। अरे नहीं पापा, आप ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अगर आप नहीं होते तो मेरा वजूद भी ख़त्म हो चुका होता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो हमारे प्रिय दर्शकों, इस किट को दर्शाने का हमारा एक ही मकसद था कि हम सब समझ सके कि हर एक बच्चे में एक खासियत है। हम किसी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एक सूरज और चांद का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का अपना अपना महत्वता है। वैसे ही हमें बच्चों के हुनर को पहचानना है और उन्हें मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।